एक तरफ था एक गरीब आदमी का छोटा सा ढाबा और दूसरी तरफ एक अमीर आदमी का बड़ा रेस्टोरेंट। दोनों खाना बनाते थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, एक खाना दिल से बनाता था और दूसरा सिर्फ पैसों के लिए। ये कहानी है रामू की, एक छोटे से गांव का रहने वाला जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक सपना जरूर था, अपने हाथों से बना खाना लोगों तक पहुंचाना। सुबह के 5 बजे रामू अपना चूल्हा जलाता है। आज जरूर कोई कस्टमर आएगा। बाऊजी, कल भी कोई नहीं आया था। बेटी के सवालों का जवाब रामू के पास नहीं था। ऊपर वाले पे भरोसा रखो बेटा। दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच रॉयल टेस्ट रेस्टोरेंट, बड़ी गाड़ियां, चमक थमक और लोगों की भीड़। वाओ, कितना क्लासी प्लेस है। लेकिन अंदर का सच कुछ और ही था। जल्दी बना, टेस्ट से ज्यादा लुक इंपॉर्टेंट है। एक तरफ दिखावा और दूसरी तरफ सच्चाई। रामू के हाथों में जादू था, लेकिन उसकी किस्मत सोई हुई थी। एक दिन एक भूखा मुसाफिर गांव में आया। वो पहले रॉयल टेस्ट गया। क्या कहीं खाना मिलेगा? पैसे नहीं तो बाहर जाओ। थका हुआ, भूखा, वो रामू के ढाबे पर आया। मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भाई, पैसे की बात मत करो, पहले खाना खाओ। रामू ने उसे गर्मा गर्म रोटी और सब्जी दी। ये सबसे स्वाद खाना है। आप कितना अच्छा खाना पकाते हो। उस पल मुसाफिर का सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर गया। जाते वक्त मुसाफिर रुक गया। कल सब बदलने वाला है। रामू समझ नहीं पाया मुसाफिर की बातों को। अगले दिन रामू जब अपने ढाबा के पास जाता है तो रामू का ढाबा बदल चुका था। कैमरा, मीडिया, भीड़। बाऊजी, ये क्या हो रहा है? मैं एक फूड व्लॉगर हूं, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया। एक रात में सब कुछ बदल गया। जहां पहले सन्नाटा था, अब वहां लोगों की लाइन थी। रॉयल टेस्ट अब खाली था। ये कैसे हो गया? वो गरीब रामू के ढाबा पे इतने सारे कस्टमर। लोग अब सिर्फ दिखावा नहीं, दिल भी देख रहे थे। बाऊजी, अब हम भी बड़ा रेस्टोरेंट बनाएं? बेटा, बड़ा दिल होना चाहिए, ढाबा नहीं। जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, नीयत भी होनी चाहिए। सुबह का वक्त था। सूरज धीरे धीरे गांव के आसमान पर चढ़ रहा था। रामू अपने ढाबे के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। आज लगता है आज का दिन अच्छा होगा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी था। बाऊजी, चाय बना दूं? हाँ बेटा, बेटा आज लगता है कस्टमर ज्यादा आएंगे। सच बाऊजी? मुझे यकीन है बेटा। कुछ ही देर में लोग आना शुरू हो गए। रामू के ढाबा पे देखते देखते लोग बढ़ने लगे। ओ रामू भैया, 2 प्लेट पूरी सब्जी लगाना, बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। ओ रामू भैया, मेरे लिए गरम चाय लाना, बहुत ही फेमस चाय बनाते हो। रामू भैया, और मेरे लिए आलू पराठा लगाना, बहुत दिन हो गए आपके हाथों का आलू पराठा नहीं खा के। ढाबा पे गिराक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी भीड़ हो जा रही थी ढाबे पे सुबह से लेके शाम तक। बाऊजी, देखो कितनी भीड़ है हमारे ढाबा पे। सब ऊपर वाले की कृपा है। दूसरी तरफ रॉयल टेस्ट रेस्टोरेंट में सन्नाटा था। वेटर, आज सिर्फ इतने कस्टमर्स? अरे इससे तो हमारा रेस्टोरेंट करंट बिल भी नहीं बन सकेंगे। जी सर, लोग रामू के ढाबे जा रहे हैं। हमारे रेस्टोरेंट में मुश्किल से दिन भर में 1 से 2 ही कस्टमर आ रहे हैं। हे गरीब मामूली सा ढाबा वाला मेरा मुकाबला करेगा? खन्ना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
ये बर्दाश्त नहीं होगा। सर, हम क्या करें? कुछ भी करो, उसका ढाबा बर्बाद कर दो, तोड़ दो। रात हो चुकी थी। ढाबा बंद हो गया था। बाबूजी, आज हम जीत गए ना? बेटा, जीत तब होती है जब इंसान अपने दिल को साफ रखे। मुझे डर लग रहा है, किस बात का? कहीं सब कुछ फिर से ना छिन जाए। जब तक सच हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा बेटा। उसी रात खन्ना ने अपने आदमियों को बुलाया। कल सुबह से अफवाह फैलाओ। कैसी अफवाह सर? कहो कि रामू के ढाबे का खाना खराब है। समझ गए सर, आपका काम हो जाएगा। अगली सुबह ढाबा खाली था। बाबूजी, कोई नहीं आया आज, ढाबा खाली है। बेटा, थोड़ा इंतजार करो, सब ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन वक्त गुजरता गया, कोई नहीं आया। बाबूजी, क्या हम फिर से गरीब हो जाएंगे? हम कभी गरीब नहीं थे बेटा। पर हमारे पास पैसे नहीं है। असली दौलत ईमानदारी होती है। रामू स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी का भरोसा मत तोड़ना। रामू के ढाबे के पास इंस्पेक्टर की गाड़ी रुकती है। कौन है रामू? जी सर, मैं हूं रामू। तुम्हारे ढाबे की कंप्लेंट मिली है। बाबूजी, डरना मत बेटा। हर बर्तन साफ था, हर चीज परफेक्ट थी। ऐसा साफ किचन मैंने बहुत ही कम देखा हूं। शायद कंप्लेंट झूठी थी। सच? हाँ बेटा, ऊपर वाले का शुक्र है। बाबूजी, सच जीत गया। सच हमेशा जीतता है बेटा। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। नई सुबह, नई खुशी। सुबह का वक्त था। गांव के आसमान में सूरज की पहली किरण चमक रही थी। रामू अपने ढाबे के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। बाबूजी, आज आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि आज दिल हल्का लग रहा है बेटा। और ढाबा भी तो फुल चल रहा है। हाँ, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। थोड़ी ही देर में कस्टमर्स आने लगे रामू के ढाबे पे। ओ रामू भैया, वही स्पेशल दाल बना देना। और गरम गरम रोटी भी। बाबूजी, आज तो सारी टेबल फुल हो गई। छोटी, सबको प्यार से खाना खिलाना, कोई कमी मत होने देना। गिराक ऊपर वाले का वरदान होते हैं। छोटी आज बहुत खुश थी। उसने पहली बार अपने बाबूजी को टेंशन फ्री देखा था। बाबूजी, अब हम भूखे नहीं सोएंगे ना? कभी नहीं बेटा, ऊपर वाला ऐसे ही मदद करता रहेगा। तभी एक बड़ी गाड़ी ढाबे के सामने आकर रुकती है। यही फेमस रामू का ढाबा है? जी सर, क्यों, क्या हुआ? हमने इंटरनेट पर आपके बारे में सुना था। यही वजू के गांव जा रहा था तो आपके ढाबा पे आ गए कि रामू भैया का ढाबा पे देख लेंगे। लोग इतनी तारीफ जो करते रामू भैया के ढाबे की। बाबूजी, आप फेमस हो गए। इतनी तारीफ सुनी है आपके ढाबा की, एक प्लेट खाना भी खा के देख लेते हैं। सिर्फ खाना नहीं सर, प्यार भी मिलेगा। पूरे ढाबे में हंसी की आवाज गूंज उठी। मैंने इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। शुक्रिया सर। टेस्ट से ज्यादा इसमें दिल का स्वाद है आपका। आपका दिल बहुत अच्छा है। ऊपर वाला आपको बहुत कामयाब करेगा। ये सुनकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाबूजी, आंखें बंद करो। क्यों? पहले बंद करो। रामू ने आंखें बंद कर लीं। अब खोलो। छोटी ने अपनी बचाई हुई पैसे से एक नया एप्रन खरीदा था। ये तुमने मेरे लिए लिया? हाँ, दुनिया के बेस्ट बाबूजी के लिए। धीरे धीरे पूरा गांव रामू के साथ खड़ा हो गया। रामू भैया, आपने गांव का और हमारा नाम रोशन कर दिया। आपका ढाबा हम सबका गर्व है। ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से है। ढाबे में हंसी, आवाजें और खुशियां भर गई थीं।
जो जगह कभी खाली रहती थी, आज वहां लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। बाऊजी देखो, बाहर भी लाइन लग गई। लगता है आज और थोड़ी एक्स्ट्रा रोटियां बनानी पड़ेगी। न्यूज इंटरव्यू वाले आ जाते हैं रामू का इंटरव्यू लेने। रामू जी, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? बस एक ही सीक्रेट है मैडम। क्या? खाने में सिर्फ मसाले नहीं, नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। ये लाइन अगले दिन पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। बाऊजी, आज मम्मी होती तो बहुत खुश होती ना। रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया। हाँ बेटा, आज वो हमें देखकर जरूर मुस्कुरा रही होगी। मैं भी एक दिन आप जैसी बनूंगी। नहीं, तुम मुझसे भी अच्छी बनोगी। उस रात रामू ने आसमान की तरफ देखा। आज उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून था। शुक्रिया ऊपर वाले। और पहली बार रामू को लगा कि उसकी जिंदगी सच में बदल गई है, लेकिन उसके आने वाले हालात का पता नहीं था। यहां से कहानी चेंज है। ये कहानी एक गरीब किसान की है जिसका बेटा आगे चल के डॉक्टर बनता है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी सिर्फ दो चीजों के आसपास घूमती थी, उसका खेत और उसका बेटा मोहन। रामू दिन भर धूप में जलता, मिट्टी में लिपटा, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक उम्मीद होती थी। मोहन बेटा स्कूल से आ गया? हाँ बाबूजी, आज मैं क्लास में फर्स्ट आया। सच? मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। गरीबी के बावजूद रामू ने कभी मोहन की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। कभी अपना पेट काट के, कभी पुराने कपड़े पहनकर। बस एक ही सपना था उसका, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा और लोगों की जान बचाएगा। बाबूजी, अगर मैं फेल हो गया तो? तू फेल हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि तेरे पीछे तेरा बाप खड़ा है। समय बीतता गया, मोहन बड़ा होता गया। स्कूल से कॉलेज तक का सफर आसान नहीं था। पैसे की कमी ने बार बार रास्ता रोका, लेकिन रामू कभी नहीं थका। ये जमीन तो वैसे भी एक दिन छूट जाएगी, पर अगर मेरा बेटा डॉक्टर बन गया तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। रामू ने अपनी पुरखों की जमीन तक बेच दी, सिर्फ मोहन के सपने के लिए। बाबूजी, आपने सब कुछ दे दिया, मैं कैसे चुकाऊंगा ये कर्ज? बस एक दिन डॉक्टर बन जा, वही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। मोहन ने दिन रात एक कर दिया, नींद छोड़ दी, आराम छोड़ दिया, सिर्फ एक चीज याद रखी, बाऊजी का सपना। बाबूजी, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं डॉक्टर बन गया। लेकिन उस दिन रामू फोन नहीं उठा रहा था। मोहन गांव पहुंचता है। माँ, बाबूजी कहाँ है? बेटा, तेरा इंतजार करते करते वो छोड़कर चले गए। रामू अपने बेटे का सपना पूरा होते देखना चाहता था, लेकिन शायद उसकी सांसें इतनी लंबी नहीं थीं। रामू की तस्वीर के सामने मोहन। बाबूजी, देख लो, मैं डॉक्टर बन गया, आपका सपना पूरा हो गया, पर आप कहाँ चले गए? उस दिन मोहन ने एक फैसला लिया। वो सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेगा, वो गरीबों का डॉक्टर बनेगा। क्लिनिक, बोर्ड लिखा है रामू मेमोरियल क्लिनिक। कोई पैसे की बात नहीं करेगा, यहाँ सबका इलाज फ्री होगा। कहते हैं एक पिता अपनी जिंदगी खर्च कर देता है सिर्फ अपने बच्चों के सपने खरीदने के लिए, और जब वो सपने पूरे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो पिता जरूर मुस्कुराता है। यहाँ से कहानी चेंज है। एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू ही जिंदगी थी, वहां रहता था रामू, एक गरीब किसान। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी ना पैसा, पर एक चीज थी, उसका बेटा छोटू और उसके लिए बड़े सपने। बाऊजी, बाऊजी देखो मैं कितना दूर बॉल मार सकता हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ा क्रिकेटर बनेगा रे। सच बाऊजी, मैं भी टीवी में आऊंगा।
का बचपन खेतों और मिट्टी के बीच गुजरा। उसके पास ना प्रॉपर बैट था ना शूज। वो लकड़ी से क्रिकेट खेलता और कपड़ों की गेंद बनाता। रात को जब सब सो जाते, रामू अकेला बैठकर सोचता, कैसे पूरा करूंगा इसका सपना? ना पैसे हैं ना सहारा। पर तुम हार मत मानो, इसका हौसला मत टूटने देना। एक दिन गांव में एक क्रिकेट कोच आया। ये लड़का कौन है? इतनी परफेक्ट टाइमिंग, इतना टैलेंट। सर, मेरा बेटा है, पर हम गरीब हैं, फीस नहीं दे पाएंगे। टैलेंट पैसों से बड़ा होता है। मैं इसे फ्री में ट्रेनिंग दूंगा। ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन खर्चा बढ़ने लगा। किट, ट्रैवल, डाइट, सब कुछ महंगा था। ये जमीन मेरे बाप की निशानी है, पर अगर ये बेचकर मेरा बेटा अपना सपना पूरा करे तो ये सही होगा। तुम सब कुछ दे रहे हो। मैं नहीं, मैं अपने बेटे का फ्यूचर बना रहा हूं। छोटू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस, दिन भर ट्रेनिंग, रात को थकान के साथ सपने। भाऊजी, कभी कभी लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। तू गिर सकता है बेटा, पर रुक नहीं सकता। पहला मौका, सालों की मेहनत के बाद एक दिन सिलेक्शन ट्रायल्स आए। बाबूजी, अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो? तू कोशिश कर, जीत या हार बात की बात है। सिलेक्शन का दिन, और फिर वो पल आया। बाऊजी, मैं सेलेक्ट हो गया, मैं स्टेट टीम में आ गया। मेरा बेटा, मेरा सपना। सबसे बड़ा दर्द। लेकिन जिंदगी हर खुशी के साथ एक इम्तिहान जरूर देती है। फाइनल मैच से पहले रामू की तबीयत खराब हो गई। बाऊजी, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं बेटा, तू मैच खेल, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। फाइनल मैच। छोटू बैटिंग पर था, लेकिन उसका दिल हॉस्पिटल में। लास्ट ओवर, 6 रन चाहिए। ये शॉट आपके लिए बाऊजी। बॉल हवा में और 6। छोटू जीत गया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, रामू जा चुका था। बाऊजी, मैंने मैच जीत लिया, आपका सपना पूरा हो गया, पर आप देखने के लिए नहीं रहे। सालों बाद छोटू इंडिया का स्टार क्रिकेटर बन गया। उसने अपने गांव में एक एकेडमी खोली, रामू क्रिकेट एकेडमी। कोई पैसा नहीं लेगा यहाँ, हर गरीब बच्चा अपना सपना पूरा करेगा। एक किसान अपनी मिट्टी से सिर्फ फसल नहीं उगाता, कभी कभी वो सपने भी उगाता है। और जब वो सपने आसमान तक पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाप जरूर मुस्कुरा रहा होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।